वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की ये सामाजिक विज्ञान का एक पेपर आपके सामने है और ये पेपर हमें भेजा है जैसलमेर ज़िले से शाहरुख खान ने। तो सबसे पहले शाहरुख को थैंक्स कि आपने अपना जो पेपर है अपने पीडीएफ बनाकर अपने इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं ये पीडीएफ बना के। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। और आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपके यहाँ पे जो पेपर होते जा रहे हैं उन सभी जिलों के पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी हमें अपना पेपर ज़रूर भेजें ताकि उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जा सके। ये 100 नंबर का पेपर है और आपके अगर सामाजिक विज्ञान का पेपर बाकी है तो निश्चित तौर पर आपके जो इसमें से इस पेपर में से आराम से 70 से 80 नंबर आ सकते हैं इस पेपर के द्वारा आप अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि क्वेश्चन वो कि वही बार बार है जो रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लेते हैं। ये जैसलमेर जिले का पेपर है। पहला प्रश्न आपके सामने कि लेनिन किस दल का मुखिया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बोल्शेविक का मुखिया था। ये करेक्ट आंसर करेंगे इसमें बोल्शेविक। नेक्स्ट है भस्म करो और भागो की नीति जावा में किन्होंने अपनाई थी, तो ये जावा की बात की जा रही, तो जावा में जो अपनाई थी वो जापानियों के द्वारा अपनाई गई थी। रायका समुदाय ये अपने राजस्थान से संबंधित है। रायका या रेबारी ये ऊँट पालक जाती हैं, पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं और इसका उत्तर करेंगे हम राजस्थान। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का स्थान आता है वो 7वें नंबर पे आता है भारत। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत तो 7वें नंबर पे आता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला किसका नाम आता है इसमें। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका उत्तर करेंगे हम अमरकंटक। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको लू कहा जाता है। गर्मी में अभी जो थोड़े दिन बाद में गरम गरम जो हवा चलेगी मैदानी भागों में उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है उस शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके सिमलीपाल जीवमंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में आता है सिमलीपाल जीवमंडल। अगला प्रश्न फिर ये कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी। और प्रति जो जनगणना के बीच का जो गैप होता है वो 10 साल होता है। हर 10 साल में जनगणना होती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, तो फिर आप कहेंगे कि अगली जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, और आपको पता है कि 2021 में कोरोना था, इसके कारण ये जो जनगणना हो रही है 2021 वाली वो डिजिटल हो रही है। तो डिजिटल होने के कारण इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस किया गया, इस कारण जो हर 10 साल के इसमें थोड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 2011 के बाद में जनगणना 2021 में होनी थी, तो इसके आंकड़े भी आ जाएंगे, डिजिटल जनगणना हो रही इसके कारण। नेक्स्ट है भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के बाद में होते हैं, तो हर 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं तो सभी का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है। सिर्फ एक आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है, बाकी सभी का जो कार्यकाल है वो 5 साल ही होता है। इसके चुनाव है जो 6 साल के लिए होते हैं और बाकी सभी के चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप सभी को पता होगा लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 543 तो निर्वाचित हैं और 2 पहले जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन अब इन 2 को भी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो 545 इसका उत्तर आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको अपने राज्यसभा के सदस्यों की भी संख्या याद करनी है 245, और कुल मिला के आपके जो इस प्रकार से संख्या आपको याद कर लेनी है। 2 सदन होते हैं संसद के, 2 सदन होते हैं। एक तो आपका निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। निम्न सदन आपका लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो होती है वो अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकसभा के चुनाव, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में भी अपने 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें, तो 25 सीटें हैं, जहाँ पर भी चुनाव होंगे 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं अपने राजस्थान में, और पूरे देश में 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि सीटें कितनी है, ये 545 सीटें हैं। नेक्स्ट है फिर आपके हरित क्रांति का संबंध, तो ये कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जिसके जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और बाकी विश्व लेवल पे जो बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अच्छा, आपको हरित क्रांति का तो पता चल गया, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है श्वेत क्रांति का, कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है और इसका जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, दोनों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है ये 12वां, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग रहते हैं वो केरल में रहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके केरला। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, जबकि सबसे कम बात करें तो बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो ये 2013 में लागू हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 में आया था। अब अगला जो प्रश्न है फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1865 में लागू हुआ था। हिमाचल में जो चरवाहा समुदाय होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हिमाचल में जो चरवाहा समुदाय होता है उसको गद्दी कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो उनको घुमंतू लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मानक ज्यामितीय रेखा, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो सांबर अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है तो ये मासिन राम मेघालय है। मासिन राम मेघालय, ठीक है, मासिन राम मेघालय ये पड़ता है और चेरापूंजी भी यहीं पे आता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 11,000 mm से ज़्यादा बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का ही है सबसे ज़्यादा। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कि 1,000 आदमियों पर औरतों की संख्या कितनी, वो लिंगानुपात होता है, जो कि सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। केरल में 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं हैं, तो ये सर्वाधिक है। बाकी जो अधिकतर राज्यों में 1,000 से कम ही आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है, जबकि सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले का है। संसद में सदन लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। जबकि अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। अंग में आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को भी शामिल करना पड़ता है। सदन इसके 2 हैं, अंग इसके 3 हैं। नेक्स्ट है फिर भूमि को माप की इकाई क्या है? तो वो आपको हेक्टेयर में मापते हैं, या फिर पारंपरिक इकाई इसको बीघे में भी मापा जाता है कि कितनी बीघा ज़मीन है, तो आपको जो भूमि को मापने का जो इकाई है वो बीघा या फिर हेक्टेयर में इसको मापा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार है जो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74% लगभग में है, और एक्यूरेट लिखो तो 74.04% इसका आंसर होगा। अन्नपूर्णा योजना आपके कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1 अप्रैल सन 2000 से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न फिर आपके ये है, इनमें आपको एक एक लाइन में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके ये है कि जैकोबिनों का नेता कौन था? वैसे इसका नाम जैकोबिन था। जैकोबिन एक क्लब था, 1789 में इसको इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया गया था। और इसका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। कौन सा है? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है। ये 1789 में स्थापित एक क्लब था, जो कि 12 नवंबर 1794 को विलुप्त हो गया था। और जैकोबिन क्लब की जो स्थापना है वो फ्रांस के वर्साय में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खंडक से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए उसके इर्द गिर्द बनाई गई एक गहरी और चौड़ी खाई खंडक कहलाती हैं। कई सारे किले आपने देखे होंगे जिसके चारों ओर जो खाई बनाई जाती थी, और अपने राजस्थान का जो भरतपुर का किला है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है, नाम इसका लोहागढ़ है लेकिन ये मिट्टी का बना हुआ किला है, क्योंकि इस दुर्ग को अभी भी मतलब एक भी बार को इसको अच्छी प्रकार से नहीं जीत पाया, तो इसलिए इसको लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वैसे ये मिट्टी का बना हुआ किला है, इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि वनों की 3 श्रेणियों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला नाम आप लिखेंगे, ये 1878 में इसको वर्गीकृत किया गया था। पहला नाम आप क्या लिखेंगे? पहला नाम लिखेंगे आप इसमें आरक्षित वन। पहला नाम लिखेंगे आरक्षित वन। दूसरा नाम लिखेंगे इसमें संरक्षित वन। दूसरा नाम लिखेंगे संरक्षित वन। और तीसरा नाम लिख लेंगे इसमें आपको ग्राम वन के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो तीसरा नाम इसमें ग्राम वन लिखेंगे। तो सुरक्षित और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ग्राम वन हो जाएगा। ये 3 प्रकार के वनों का श्रेणी क्रम इसमें बताया गया है। अपना अगला प्रश्न है कि अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1871 में इसको लागू किया गया था। अपराधी जनजाति अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत जो दस्तकार थे, सामुदायिक व्यापारिक थे और चरवाहा समुदाय थे, उनको अपराधी घोषित कर दिया था। तो ये इससे संबंधित हैं। स्वेज नहर के कारण, अगला प्रश्न अपना ये है कि स्वेज नहर के कारण भारत और यूरोप की दूरी में कितनी कमी हुई? तो स्वेज नहर जो है वो 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद में भारत में और यूरोप के बीच में जो कमी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। कितना किलोमीटर? 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ये स्वेज नहर खुलने के बाद में जो ये दूरी में कमी देखने को मिली है। कब खुली थी ये स्वेज नहर? ये 1869 में खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये, भारत में सबसे विशाल द्रोणी किस नदी की है? तो सबसे जो विशाल द्रोणी वो गंगा द्रोणी है। इसका उत्तर करेंगे हम गंगा।
अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखनी है और लिंगानुपात में परिभाषा देनी है। देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है उसको हम जनघनत्व कहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे जो अपने राजस्थान की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा है वो आपके डूंगरपुर का है। अगला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। तो आप सभी को पता होगा अब्राहम लिंकन जो कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, ये अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन काफ़ी इंस्पिरेशन वाले व्यक्ति थे, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था और इन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी वो इस प्रकार से दी थी कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाए जाने वाला शासन होता है। ठीक है, तो जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए जाने वाला जो शासन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। अपना जो देश है भारत वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत का अपना कोई खुद का एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय धर्म है वो क्या है, वो बौद्ध धर्म है। वहाँ का बौद्ध धर्म को मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय धर्म है वहाँ का। और जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ का इस्लाम है जो वहाँ का जो धर्म है। लेकिन भारत का अपना कोई खुद का धर्म नहीं होने के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का आदर होता है और सभी धर्मों को बराबर मानने की मान्यता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का एक आपको दुष्प्रभाव बताना है। देखो किसी भी चीज़ का अगर जो दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो उसमें एक हरित क्रांति बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी रही लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। इस पर क्या हुआ कि जो असमानता है वो देखने को मिल गई कि कई क्षेत्र और फार्म है जिसकी श्रेणी में कृषि के विकास में असमानता पैदा कर दी थी। तो ये असमानता का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गैर बाजार क्रियाओं से क्या तात्पर्य। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न निर्गम कीमत क्या होती है। और अगले जो क्वेश्चन मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ इनको आप एक बार अपनी किताब में से देख के अच्छे से तैयार कर लेना। फ्रांसीसी क्रांति के 3 सामाजिक समूह कौन थे, बॉल्शेविक कौन थे, नात्सीवादी विचारधारा की 2 विशेषताएं बतानी है और वैज्ञानिक वानिकी प्रणाली क्या है, भारत में पादपोर जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है, 1981 में भारत जनसंख्या की वृद्धि में दर में क्यों गिरावट दर्ज की गई, लोकतंत्र का क्या मतलब है, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, जनहित याचिका का अर्थ लिखना है। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रायका समुदाय पर टिप्पणी लिखी है। अब देखो यही क्वेश्चन ऊपर आया था कि रायका समुदाय किस राज्य में है और इसका उत्तर राजस्थान था। तो आपके पेपर में उत्तर छुपा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। वन अधिनियमों का चरवाह जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर लिखना है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय प्रकार के उच्चावच लक्षणों का अंतर बताना है, जनसंख्या वृद्धि के 3 घटकों का वर्णन कीजिए, या फिर जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर लिखना है, संविधान के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए नया संविधान बनाने में कौन सी कठिनाइयाँ आई, वर्णन करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर टिप्पणी लिखी है। ये मनरेगा जो है उसको इसी को कहा जाता है। ये सार्वजनिक अपर्जन से आप क्या समझते हैं। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है औपनिवेशिक शासन में भारत में विनाश के प्रमुख कारण लिखना है, बस्तर और जावा में औपनिवेशिक वन प्रबंधन की असमानताएं लिखनी है। नेक्स्ट है भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों का वर्णन करना है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य लिखिए और मूल अधिकारों का वर्णन करना है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करना है, टिप्पणी लिखनी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक है, उचित मूल्य की दुकानें और निर्गम कीमतें। बार बार आ रहा है ये देखो, बफर स्टॉक बार बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से देख के जाना। और खाद्य सुरक्षा क्या है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। और इंडिया के मैप में आपको कच्छ है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, पन्ना है, रणथंबोर है, लद्दाख है, इनको बताना है। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं थार का मरुस्थल है, नीलगिरी है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और पश्चिमी घाट है। तो ये कुछ प्रमुख आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में हमने देखे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ से देखा है तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। साथ ही पेपर होने के बाद में अपने पेपर की PDF बना के अच्छे से साफ, जैसे शाहरुख ने बनाई है ये PDF, वैसे आपको भी PDF बना के अच्छे से अपने इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देनी है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। आपके पास में कोई सा भी पेपर है ज़रूर हमें भेजना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर आपके टेस्ट उपलब्ध है, आप टेस्ट दे सकते हैं। 10वीं क्लास के भी आपके ऐप के ऊपर टेस्ट है, तो आपकी 9th के बाद में 10th की भी पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।
तब तक जय हिंद, जय भारत। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।